गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर है। जो फार्मूले हमने लिखे थे, जहाँ पर मैंने बात छोड़ी थी, उसमें हमने दो फार्मूले और ऐड कर दिए हैं। देखिए, एक फार्मूला जो है वो हम लोगों ने ये ऐड कर दिया है, जेड जेड बार बराबर यहाँ के ऊपर मॉड जेड का होल स्क्वायर, और दूसरा जो है वो यहाँ के ऊपर जेड मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ ये जो जेड बार है ये आपस में बराबर होता है। पॉइंट आप समझ लें। और मैंने आपसे कहा था कि हम ये देखिए कहलाती है, यहाँ के ऊपर ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग बहुत कायदे से देख लीजिए। ये कहलाती है यहाँ के ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कहलाती है? यहाँ के ऊपर ये कहलाती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। पॉइंट को आप समझें, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है और इसका प्रूफ जो है वो कभी कभी पूछा जाता है। जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया उसके बेस पर बच्चों हम इसका प्रूफ करने यहाँ के ऊपर जा रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि ये इसका यहाँ के ऊपर ये प्रूफ है। और प्रूफ में ये बात आप समझें कि अगर मान लिया जाए, सब लोग पॉइंट को समझिएगा, इसका प्रूफ कर रहे हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। लेट यहाँ के ऊपर Z1 बराबर R1 और ये ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर cos θ1 और प्लस I साइन यहाँ के ऊपर ये θ1 और Z2 बराबर यहाँ के ऊपर R2 और ये आ जाएगा cos θ2 प्लस I साइन यहाँ के ऊपर θ2। ये हमारे पास में दोनों यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया। तो जब हम बच्चों ऐड करेंगे तो Z1 और प्लस Z2, अब देखिए सारी बातें हमने बता दी। ये पोलर फॉर्म है। R1 जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, R2 जो है वो इसकी यहाँ के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो Z1 की जगह के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या रख दिया, यहाँ के ऊपर R1 ये यहाँ के ऊपर cos θ1 और प्लस यहाँ के ऊपर I R1 साइन θ1 और प्लस यहाँ के ऊपर R2 यहाँ के ऊपर cos θ2 और प्लस I और यहाँ के ऊपर R2 यहाँ के ऊपर साइन θ2। एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के ऊपर Z1 की रख दी और एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के ऊपर Z2 की रख दी। इसके बाद में सारे बच्चे देखें, यहाँ के ऊपर Z1 और प्लस यहाँ के ऊपर Z2 बराबर, आप यहाँ के ऊपर R1 cos θ1 लिखा है और R2 cos θ2 को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने R1 cos θ1 बच्चों एक तरफ कर लिया और R2 यहाँ के ऊपर cos θ2 ये और ये साथ में कर लिया और प्लस ये I यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो वैल्यू आ जाएगी R1 sin θ1 और प्लस R2 यहाँ के ऊपर साइन थीटा और यहाँ के ऊपर 2। सारे बच्चे आप यहाँ के ऊपर बात को यहाँ के ऊपर समझ लें। अब इसके बाद में आप लोग खुद बात को समझें कि ये a प्लस आई बी की फॉर्म हो गई। ये a हो गया, ये I हो गया और ये यहाँ के ऊपर b हो गया। तो अगर हम इसका मॉड लगा दें, सुनते रहिएगा मेरी बात को, कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर मॉड लगा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी Z1 और प्लस यहाँ के ऊपर Z2 बराबर। इसके लिए ज़रूरी है कि पीछे का पूरा लेक्चर आप देखें। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में है और हम उसका मॉड ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस तरीके से हमने इसके ऊपर मॉड लगा दिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी अंडर रूट R1 और यहाँ के ऊपर cos θ1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये R2 cos θ2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ ये, और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, R1 साइन θ1 और प्लस R2 साइन θ2 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। पीछे का लेक्चर जो लोगों ने देखा है और थोड़ा सा भी होशियार है मैथमेटिक्स में तो उनकी बात समझ में आ गई कि Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी की फॉर्म है और अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर। इसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा Z1 और प्लस यहाँ के ऊपर Z2 बराबर, देखिए यहाँ के ऊपर ये R1 स्क्वायर कॉज स्क्वायर θ1 होगा और प्लस R2 और यहाँ के ऊपर कॉज स्क्वायर θ2 होगा और प्लस यहाँ के ऊपर 2R1 R2
कॉस थीटा 1 और कॉस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा थीटा 2। ये रूट में चल रहा है, देखिए यहाँ के ऊपर ये रूट में है, ये सब ये यहाँ के ऊपर ये रूट में रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर ये वाला प्लस लगेगा और ये आ जाएगा r1 स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस r2 स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी जहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा 2 और प्लस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2r1 r2 साइन यहाँ के ऊपर ये थीटा 1 और साइन यहाँ के ऊपर ये थीटा 2। देख रहे ये सब रूट में है, तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगी। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि ये वाला मॉड ऑफ z1 प्लस z2 यूँ ही रहेगा, ये हमने रेड पेन से इसीलिए लिख दिया है। ये वाला मॉड ऑफ z1 प्लस z2 यूँ ही रहेगा और बराबर का निशान लगेगा। और इसके बाद में यहाँ से हम लोग r1 स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देखिए ये 1 हो गया। इसी तरीके से r2 स्क्वायर यहाँ से और r2 स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, देखिए यहाँ के ऊपर 1 हो गया। और इसके बाद में प्लस 2r1 r2 यहाँ से ये और ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू बचेगी, कॉस ए कॉस बी है और प्लस का साइन ए साइन बी बचेगा। तो वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस ए माइनस यहाँ के ऊपर ये बी। सारे बच्चे पॉज करके रुक के बातों को समझ लें, क्योंकि आगे इसमें जो स्टेप हैं वो और परेशानी करने वाले हैं। ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, ये r2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2r1 r2 और कॉस थीटा 1 और कॉस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा थीटा 2। आप पॉइंट को समझे। इसके बाद में इस स्टेप को बहुत गौर से आप लोग यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इसके बराबर। अब ये सब हम प्रूव नहीं करेंगे, आप लोग किताबों में देख लीजिएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई किया जाए और इसका रिजल्ट निकाला जाए तो दोनों बराबर होंगे और मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार जो है वो बराबर होंगे। देखिए हमने उतना हिस्सा जो है वो मिटा दिया कि जितना हमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन चूंकि ये एक्सप्लेन करना है और जहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर से अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको जितना हमने कर दिया है इतना हमने जो है वो यहाँ के ऊपर रब कर दिया। ये देखिए रब हो गया। अब आप मेरी बात को समझें। मामला ये है कि आपको पता है कि अगर हमारे पास में ये लिखा है कॉस थीटा 1 माइनस का थीटा 2, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। ये पहला स्टेप है कि कॉस की रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये स्टेप हुआ। इसके बाद में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने देखिए -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉस थीटा 1 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये थीटा 2 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1। इधर वाला हिस्सा हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ले लिया, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 1 होगा। ये स्टेप समझ लें इधर का यहाँ का स्टेप, क्योंकि -1 और 1 के बीच में रेंज लाई करती है, तो यहीं से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये पीस ले लिया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि दोनों, तो देखिए हमको ये लाना है, तो 2r1 r2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो जब हम लोग 2r1 r2 और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर कॉस थीटा 1 माइनस के थीटा 2 ये करेंगे तो 1 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए किससे मल्टीप्लाई किया, 2r1 r2 से किया है, तो ये हम लोगों ने 2r1 और यहाँ के ऊपर ये r2 कर दिया। इस स्टेप को आप देखें। इसके बाद में अब इसके बाद का स्टेप देखिए कि हम लोगों ने इसमें r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर, क्योंकि अभी ये और चाहिए है, फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर और प्लस का 2r1 r2 और कॉस थीटा 1 माइनस के थीटा 2, देखिए यहाँ तक पहुँचे और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर और प्लस का 2r1 और यहाँ के ऊपर r2। ये पोर्शन, इतना पोर्शन दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ तक हम लोग आ गए। इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर r2 स्क्वायर और प्लस 2r1 r2 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा 1 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये थीटा 2 और लेस देन आर इक्वल टू। अब ये समझ लें आप लोग, तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए इधर वाल हम लोगों ने रूट लिया और इधर भी हम लोगों ने ये रूट लिया। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 पे रूट लगा हुआ है
और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 की वैल्यू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गई। आप पॉइंट समझ लें, यहां तक बात आ गई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग कहां तक पहुंचे थे कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, अब यहां के ऊपर गौर करिएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ए लाल पेन से हम लोग फिर इसको लेके आए, यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और प्लस यहां के ऊपर Z2। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर बराबर का निशान लगेगा और ये वैल्यू लिखी जाएगी। क्या वैल्यू लिखी जाएगी, R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर और प्लस 2R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2 इसके अंदर लिख दिया जाएगा। और यहाँ तक बात जब पहुँच जाएगी, जब ये लिख जाएगा, तो अब आप इसको देखें, जब ये लिख दिया जाएगा तो ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब ये है लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर, ये स्टेप आ जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ Z2 बराबर हो जाएगा, बराबर यानी ये इसके बराबर है और ये लेस देन आर इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू होगा, ये और ये बराबर है, और अगर ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। इस स्क्वायर को हम लोगों ने रूट के बाहर कर दिया, बच्चों समझ लें आप। अब इसके पहले का अगर आप लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको R क्या बताया था, R हमने बताया था उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ Z1 बच्चों यूं ही लिखा जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू लिखा जाएगा। R1 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किस कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी, और R2 ये प्लस लग गया, किस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ये हमने आप लोगों को ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करके दिखा दी। अब आप इसके बाद और आगे बढ़िए। देखिए चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। ये मैंने आपको कुछ फार्मूले बता दिए हैं जो आपके यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसके बाद में मेरे ख्याल से बचा तो है, कुछ चीज़ें बची हैं, देखूंगा मैं, लेकिन आपके इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एक चीज़ बची है और वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है यहाँ के ऊपर, देखिए आप लोग, यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ के ऊपर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देख लें आप। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर पूरा मामला जो है वो समझ लें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है, अगर हम कहें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, इसका मतलब ये है कि 1 टू द पावर 1/3, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और बराबर का निशान लगा दिया जाए, और अगर मान लिया जाए कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो x के बराबर है, तो इंडिसेस का लॉ कहता है कि जब ये वैल्यू इधर आएगी तो x टू द पावर 3/1 हो जाएगी और बराबर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ के बार x बराबर 0। सारे बच्चे समझते हैं बात को। इसके बाद में यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी जब आप इसको 0 के बराबर करिएगा, और एक वैल्यू यहाँ के बारे मिलेगी x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 बराबर 0, यानी दूसरा फैक्टर ये 0 होगा। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, a बराबर यहाँ के ऊपर 1 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन करेंगे, और b बराबर बच्चों 1 होगा और c बराबर यहाँ के ऊपर 1 आएगा। तो जब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस का b, ये आ जाएगा -1 और प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर और माइनस का 4a और यहाँ के ऊपर ये c होगा बच्चों, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये 2a ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और प्लस माइनस के यहाँ के ऊपर ये 3 और अपॉन 2 मिलेगा। -1 प्लस, देखिए -1 और प्लस होगा, और अगर अंडर रूट में -3 है बच्चों
तो ये वैल्यू √-1 इंटू √3 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 लिखा जाएगा, ये प्लस माइनस है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की एक वैल्यू -1 प्लस और इसकी वैल्यू i हो जाएगी और ये आ जाएगा i√3 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 एंड x बराबर हो जाएगा -1 माइनस का i और √3 और अपॉन 2। देखिए ये आ जाएगा, आप समझ लें इस चीज़ों को। अब इसमें दो यहाँ के ऊपर वैल्यू ये आई और एक वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आई। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन 3 डिग्री की है तो उसकी 3 ही वैल्यूज़ होंगी। एक वैल्यू x बराबर 1 मिली, एक वैल्यू x बराबर 1 मिली है बच्चों, और एक वैल्यू x की यहाँ के ऊपर ये मिलेगी क्योंकि √-1 को i कर दिया है हमने, और एक वैल्यू यहाँ के ऊपर ये मिलेगी। इसका मतलब ये है कि क्यूब 3 रूट्स वैल्यूज़ ऑफ यूनिटी 1 की। अब इसमें सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये गौर करें कि यहाँ पर एक रूट इसका ये हो गया, एक रूट ये हो गया, इसीलिए कहा गया था क्यूब रूट्स, 3 रूट हो गए। क्यूब का मतलब 3। अगर इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको x बराबर 1 को अभी बाद में लेना है। अगर मान लिया जाए कि ओमेगा बराबर -1 और प्लस के i √3 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, यानी अगर हम इस रूट को ओमेगा मान लें, बच्चों गौर करिएगा कि अगर हम इस रूट को ओमेगा मान लें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वैल्यू हो जाएगी जाकर i √3 -1 का होल स्क्वायर और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 4। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3i² + 1 माइनस के 2i √ यहाँ के ऊपर ये 3 और अपॉन 4 होगा बच्चों, और बराबर का निशान लगेगा। देखिए i² की वैल्यू जब आप लोग -1 रखिएगा तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2i √3 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2। बच्चों देख लीजिए ये -3 हुआ और +1 -2 हो गया और माइनस का 2i √3 और अपॉन यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 4 कर दिया, नीचे यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4। अब इसके बाद में सारे बच्चे देखें कि ओमेगा² बराबर यहाँ के ऊपर ओमेगा² बराबर माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ के ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो -1 माइनस के i √3 बचेगा और अपॉन 4 बचेगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो -1 माइनस i √3 और अपॉन 4 बचेगा। और बच्चों ओमेगा² बराबर -1 माइनस i √3 तो ये होगा और 2 2 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4। सारे बच्चे गौर कर लें कि एक रूट यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x बराबर 1 मिलेगा और दूसरे रूट को हम लोगों ने क्या माना, ओमेगा, तो दूसरा रूट यहाँ के ऊपर x बराबर, देखिए एक x बराबर 1 होगा और एक x बराबर ओमेगा होगा। और अगर इस रूट को ओमेगा माना जाए और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके ओमेगा² की वैल्यू निकाली जाए तो ओमेगा² -1 माइनस i √3 अपॉन 2 मिल रहा है और ये हो जाएगा -1 माइनस के i √3 भी आप ये देख लें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रूट है ये ओमेगा² हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारे बच्चों को ये बात दिमाग में अपने बैठा लेना चाहिए कि जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात आएगी तो पहला रूट जो है वो 1 होगा, दूसरा ओमेगा होगा और तीसरा ओमेगा² होगा। और कोई भी आदमी अगर ओमेगा की वैल्यू पूछे तो ओमेगा -1 प्लस i √3 होगा और ओमेगा² -1 माइनस i √3 और अपॉन 2 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नोट कर लिए, 1 होगा, ओमेगा होगा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा ये देखिए ओमेगा²। ये 3 रूट होंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अल्फा है, ध्यान रखिएगा, अगर अल्फा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 1 इंटू अल्फा और कॉमा यहाँ के ऊपर ओमेगा अल्फा और कॉमा यहाँ के ऊपर ओमेगा² और यहाँ के ऊपर अल्फा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अल्फा तो इसका मतलब ये है कि x अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक वैल्यू अल्फा मिलेगी, दूसरी अल्फा ओमेगा मिलेगी और तीसरी मिल जाएगी यहाँ के ऊपर अल्फा ओमेगा यहाँ के ऊपर स्क्वायर।
कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में हमने क्या कहा कि अगर अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर -2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ध्यान रखिएगा इसको, अभी आगे सवालों में जाएगा ये, अगर -2 जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ 8 है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यहां के ऊपर 8 है, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि x बराबर -2 ये आएगा, -2 ओमेगा आएगा और -2 और यहां के ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर -2 क्यूब रूट ऑफ -8 है तो पहला रूट -2 मिलेगा, दूसरा -2 ओमेगा मिलेगा और तीसरा -2 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अगर 3 क्यूब रूट ऑफ 27 है तो दूसरा रूट जो है वो क्या होगा 3 अल्फा 3 ओमेगा और तीसरा क्या होगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब जब सवाल आएगा तो फिर हम आपको चीज़ें जो हैं वो और आगे बताएंगे। अब इसको यहाँ के ऊपर आप रुक के फिर बात को समझें, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बच्चों पहला रूट जो है वो 1 हो गया, दूसरा रूट ओमेगा हो गया और तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर हम तीनों यहां के पर बच्चों देखें आप, यहां के पर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा और बच्चों 1 प्लस और मैंने अभी आपको क्या बताया था -1 प्लस आई रूट 3 और अपान 2 होगा और उसके बाद में ये वाला प्लस लगाइए और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस के आई अंडर रूट 3 और अपान 2। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 2 आएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा -1 प्लस आई अंडर रूट 3 -1 माइनस के आई अंडर रूट 3 और अपान बच्चों यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा। आप समझ लें इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 -1 माइनस ये 2 हो जाएगा प्लस आई रूट 3 माइनस आई रूट 3 कट जाएगा। अगर सब ऊपर कट गया तो 0 अपान 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये हो गया। इसके बाद में अगर हम यहाँ के ऊपर देख लीजिए, यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 1 इंटू ओमेगा और इंटू यहाँ के ऊपर ओमेगा स्क्वायर होगा और उसके बाद में जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ये रहा और ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस आई रूट 3 और अपान 2 होगा, -1 माइनस के आई अंडर रूट 3 और अपान 2 होगा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ओमेगा क्यूब। आप ये देख लें कि जब 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब होगा, ये यहाँ के ऊपर a प्लस भी होगा और ये a माइनस भी होगा, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और माइनस के आई अंडर रूट 3 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4, तो बराबर -1 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस हो गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3i स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर 4। बच्चों यहाँ के ऊपर ये 1 आएगा और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3 होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 और अपान यहाँ के ऊपर ये 4 होगा और 4/4 जो है ये 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा यहाँ के ऊपर स्टेप हमें क्या मिल गया कि यहाँ के ऊपर ओमेगा क्यूब बराबर 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। अगर हम रूट्स को यहाँ के ऊपर ऐड कर दें तो वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और जब हम यहाँ के ऊपर ओमेगा क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये ध्यान रखिएगा, इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा दिया है। अब इसके आगे
इसके आगे जो है ये छोटा लेक्चर बना है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बन पाया है। इसके आगे यहाँ तक आप लोग पूरा आपने देख लीजिएगा, फिर हम आगे प्रॉब्लम्स को जो है वो कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।